आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है आप और कौन हूं मैं। आप हमारे सरवराह है जनाब, रहनुमा है हमारे। और आप कौन हैं? हम आपके सिपाही हैं जनाब। शाहताज साहब, आपके लिए हम जान देने को तैयार हैं। बस यही फर्क है सोच का, इसीलिए हम नाकाम हैं। आपकी तरह मैं भी एक सिपाही हूं, एक मुजाहिद हूं। जान तो हमें अपनी जमीन के लिए देनी है, अपने मकसद के लिए देनी है, अपने कश्मीर के लिए देनी है। कितने साल हो गए हमें कश्मीर के लिए लड़ते लड़ते। कोई अंदाजा है कितने भाई खोए हैं हमने? कश्मीर की मस्जिदों में ऐसी कोई नमाज नहीं होती जिसमें नमाज जनाजा शामिल ना हो। ऐसी कोई सुबह नहीं होती जब कोई बहन बेवा नहीं होती। ऐसी कोई शाम नहीं होती जब कोई बच्चा यतीम नहीं होता। इस दुख का मातम करते करते हमारी आंख के आंसू सूख गए। केसर उगाने वाले इन हाथों पर लाशों को दफन करते करते छाले पड़ गए। 20 साल ये जुल्म, ये दर्द सहा है हमने, पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब हम हिंदुस्तान के सीने पर एक ऐसा जख्म लगाएंगे, ऐसी तबाही मचाएंगे कि वहां का बच्चा बच्चा चीख चीख कर कहेगा, ले जाओ कश्मीर, ले जाओ कश्मीर। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। और इस नेक इरादे को कामयाब करने के लिए सरहद पार से हमारे भाइयों ने हमारे लिए ये नायाब तोहफा भेजा है। ये वो बम है जिसके धमाके से जमीन की तह ही नहीं, आसमान में भी दरारें पड़ जाती हैं। अब बताओ कौन है वो जो भारत की सरजमी पर यह धमाका करने के लिए तैयार है? मैं हाजिर हूं जनाब, मैं हाजिर हूं जनाब, मैं हाजिर हूं जनाब। खुशी हुई आपके खून में ये गर्मी देखकर, लेकिन इस तबाही की शुरुआत मैं खुद अपने हाथों से करूंगा।
हेलो। मैं शाहताज बोल रहा हूँ। लश्कर मुजाहिदीन का लीडर हूँ मैं। आज जिस बम ब्लास्ट की खबर को तुमने अपने अखबारों की हेडलाइंस बनाया है, वो धमाका हमने किया है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन आप कीप क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। अपने अखबारों के फ्रंट पेज को हमारे लिए खाली रखना, क्योंकि ये धमाके अब रोज होंगे, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा कश्मीर आजाद नहीं हो जाता। निर्दोष लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई है। ये कैसा जिहाद है? ये कैसी आज़ादी की लड़ाई है? ये किसकी आज़ादी के लिए है? पाकिस्तान समर्थित जिहादी संगठनों के काम नापाक हैं, इस्लाम और इंसानियत के विरोधी हैं। जिस कश्मीर को पाकिस्तान लड़कर प्राप्त न कर सका, उसे जिहाद या आतंक से हासिल कर लेगा, इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान से बातचीत का संबंध है, भारत इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद को कुचलने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। कहते हैं शेर का शिकार करना हो तो बकरी को दांव पर लगाना पड़ता है। और देखो, सचमुच चंद बकरियों ने तुम्हारा रास्ता रोका और हमने इस शेर को दबोच लिया। लेकिन तुम्हें शेर कहना शेर की तौहीन है। तुम तो गीदड़ हो शाहताज, गीदड़। कायरों की तरह डरकर, छुपकर। मुट्ठी भर लोग बॉर्डर क्या पार कर लेते हो, खुद को सूरमा समझने लगते हो। ये कहां की मर्दानगी है? किसी भी चौराहे में बम फोड़ दिया, मंदिरों में गोलियां चला दी। क्या यही है तुम्हारा जिहाद? मुल्क की लड़ाई को मजहब की लड़ाई का रंग दे रहे हो ऑफिसर। किस मुल्क की बात कर रहे हो तुम? पहचान क्या है तुम्हारी? हो क्या तुम? पाकिस्तानी, अफगानी या कश्मीरी? नहीं शाहताज, तुम्हारा कोई प्रांत नहीं है। तुम एक टेररिस्ट हो। धर्म की मंडी में आतंक की दुकान खोल रखी तुम लोगों ने। धंधा करते हो तुम लाशों का। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे इन हमलों से हमारे देश की एकता में कभी कोई दरार नहीं पड़ेगी। दरार नहीं पड़ेगी ऑफिसर, तुम्हारे मुल्क का वजूद ही खत्म हो जाएगा। भीख में मिले हथियार और खैरात के रुपयों से ये जंग लड़ोगे? डोंट अंडर एस्टिमेट आवर पावर। बहुत जान है हम में, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना हक और अपनी जमीन हासिल नहीं कर लेते। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? कश्मीर? कश्मीर किसी बकरी का मेमना नहीं है
जिसे अपने जबड़ों में दबोच ले जाओगे। नहीं जीत सकोगे तुम हमसे। तुम्हारे देश में उतना अनाज नहीं है जितने हमारे अर्सेनल्स में बारूद भरा हुआ है, लेकिन हम जंग के नहीं, अमन के पुजारी हैं। जो इसे हमारी कायरता समझेगा, मसल के रख देंगे उसे। किस किस को मसलोगे? तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारे हर 10 आदमी में एक आदमी हमारा है। अरे कोई है? हेलो, कौन है? हेलो, कौन है? मैं इधर। अरे तुम किसमें है? अरे तुम किसमें है? कौन है तू? कमरा चाहिए। कमरा? अरे यहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं है, सब हाउसफुल है। 10,000। 10,000 बीच बाजार? अरे मेरे यार, ये ले कमरा नंबर 420। 10,000। एक्सक्यूज मी, कौन है? होटल में अभी कोई आया था? अरे ये तो होटल है, इसमें आदमी आता है और जाता है। ये आदमी यहाँ आया था? आया था? नहीं आया था। मगर ये आदमी है कौन? महारानी पद्मावती का 20 लाख का नेकलेस चुरा के भागा है। चलो दूसरी तरफ देखते हैं। तुम हमको कानून मानून मत सिखाओ, सीधी तरह बताओ वो हार किधर है? कौन सा हार? महारानी पद्मावती का हार। आप उन कोई पद्मावती चंपावती को नहीं जानता है? लेकिन पुलिस तुमको अच्छी तरह से जानती है। नीचे बैठी हुई है, ऊपर बुलाऊं? पुलिस? पुलिस? मैं कह रहा हूँ 1 लाख में दे दे मुझे हार। सेठ, हीरो का हार खरीद रहा है कि चने? जान पर खेल कर चुराया है, कचरे के भाव में खरीदेगा क्या? अरे शुक्र कर के मैं चोरी का हार तेरे से खरीद रहा हूँ, वरना इतना कमीशन तो तुझको पकड़वा कर भी मिल जाएगा। एक में तो नहीं दूंगा। जा बुला ले पुलिस को। बच्चे, सेठ माल पानी से अड़ी, अरे ऐसी कैसी तड़ी? दे देना मुझे, दे दे। चिंदी चोरी नहीं आती अपन को। 5 देता है तो डन। हाय, कुछ तो कम कर, कुछ तो रहम कर। बिल्कुल नहीं, 5, वो भी कैश। कैश? ओके, कैश, कैश। अरे महारानी पद्मावती का हार है, 25-30 लाख का तो होगा। माफ करना सेठ, इसका तो कोई 250-300 भी नहीं देने वाला। 250-300 क्या कह रहे हो? ये कचरा किसने अंदर आने दिया? ऐसा है ये लोग आराम के पिल्ले, ये नुकसान तेरा बाप भर के देगा। कौन है बे तू? आग में कूद पड़ूं, इरादों में असर रखता हूँ। नाम है परवाना, हथेली पे जिगर रखता हूँ। अबे परवाना हो या दीवाना, ये होटल भूखे नंगों के लिए नहीं है। क्यों? तू माँ के पेट से नोटों का सूटकेस लेके पैदा हुआ था क्या? तेरी तू। अरे साहब, आप क्या कर रहे हैं साहब? आप इस होटल के मालिक हैं। समझा इसको, समझा। भाग मारे नाम है इनका। भाग मराठी में शेर को बोलते हैं, और मारे का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वाघ मारे, यशवंतराव वाघ मारे। ये मुंबई शहर है ना, मेरे जूते के तल्ले से ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पैर मारो तो विधानसभा की ईंटें हिलने लगती है।
मेरे को सर्दी होती है तो दिल्ली वाले नाक पहुंचने के लिए आते हैं। तेरा तो खड़े खड़े पेशाब निकाल दूं। सॉरी साहब, अब आप उनको क्या मालूम आप इतना बड़ा आदमी है, लेकिन इसमें हमारा क्या मिस्टेक है? शक्ल से तो लग रहा है कि कचरे के डब्बे में पैदा हुआ, किसी टपोरी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पॉकेट मारने से शुरू किया और मिनिस्टर लोग की दलाली करके यहां तक पहुंचा। अब शक्ल की ज्योग्राफी पे तो यही हिस्ट्री नजर आ रही है। हीरा जसवंत इरफान। वैसे इतने कपड़ों की धुलाई के लिए एक ही वॉशिंग मशीन काफी है। मारो हरामजादे को। कपड़े सुखाने की मशीन पे तो चाहिए ना। क्यों बच्चा? खाया पिया कुछ नहीं, क्लास तोड़ा। भाग रहे हो बच्चों? हाँ, तेरी दौड़ आज यहीं तक थी। अरे अरे, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई है? किसने किया तेरा ये हाल? किसने किया बता मुझे। फूल जैसा चेहरा एकदम झूल गया है। भाभी, हाँ, कभी से तेरे को कैसे बंद करके रखे मेरा बच्चा है? देखो ना, सुबह से शाम हो गई, आपके मियाँ ने पानी नहीं पूछा। तू फिकर मत कर, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आइटम लाई हूँ, खमन ढोकला। अच्छा चाची चाची ये लो। थैंक यू बेटा। अरे शर्म नहीं आती एक चोर की इतनी खातिरदारी करते हुए? एक खबरदार जो मेरे देवर को चोर बोला तो बोल देती हूँ। अरे असली चोर को देख के तुम्हारी आंखें तो ऐसी बंद होती है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर की होती है। अरे कोई मिलता नहीं है इसलिए हमेशा इसको ही पकड़ कर अंदर डालते रहते हो। बस हो गई ड्यूटी। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बकवास मैं करती हूँ कि तुम कर रहे हो? 11 साल हो गए ये नौकरी करते हुए। अभी तक 11 रुपए प्रमोशन मिला नहीं तुमको। वही रहने के लिए पुलिस का कॉटेज, वही इंस्टॉलमेंट पे टीवी, फ्रिज और वही जुन्ना पुराना पति। मैं तो कहती हूँ जिस दिन तुम असली कल्प्रिट को पकड़ कर अंदर डालोगे ना, उस दिन मैं अपने पैसे से मेडल खरीद कर तुम्हारी छाती पे लगाएगी। क्या ऐसे सरकारी सांड के माफिक मुझे देख के नाक से हूँ कर रहे हो? खोलो दरवाजा, खोलो, इसको बाहर निकालो, चलो। अरे पागल हो गई क्या? कल ही इसने एक होटल मालिक को 5 लाख का चूना लगाया, 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा।
20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा? हाँ। अरे फिर तो उसको सेल्समैनशिप का अवार्ड मिलना चाहिए। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचना कोई मजाक की बात है? बेचा नहीं, ठगा है, फ्रॉड किया है। कांच के टुकड़ों को हीरो के भाव में बेचा है। कौन बोलता है उससे फ्रॉड किए? क्या प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? है? अरे उफा मैं नहीं, सूट बूट में लिपटा हुआ जिंदा सलामत चश्मे दीद गवाह हूँ मैं। यही था जिसने 5 लाख का चपत मारा है हमको। अरे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इंस्पेक्टर इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको छोड़ूंगा। कोई उधार मांगे तो जेब से 5 रुपया निकलेगा नहीं और 5 लाख की बात कर रहे हो। बोलो। देखो हमारी शक्ल पर मत जाना, हमारी अकल बहुत तेज है। हमने अच्छे अच्छों को नफे के भाव में खरीद कर घाटे में बेच दिया है। हमारा नाम सेठ मालपानी ऐसे ही नहीं है। हाँ। अच्छा मालपानी भाई, तुमको चौकस मालूम है कि ये लड़के ने तुमको उल्लू बनाया? देखो हमारा आंख चील का गिद्ध का है। जिसको एक दफा देख लेता हूँ ना, उसकी तस्वीर हमारे कंप्यूटर के अंदर छप जाता है। अरे चरिया बोला, रानी महारानी पद्मावती का लाखों का हार है, चोरी का है, इसलिए 20 लाख का 5 में बेच रहा हूँ। मैंने ले लिया। तो तुमको एकदम बराबर मालूम है कि ये बोला चोरी का माल है, इसलिए मैं 20 का माल 5 में दे रहा हूँ। बिल्कुल यही बोला, लफज बा लफज। दरवाजा खोलो, इनको अंदर डालो। हाँ, मेरे को अंदर क्या बकवास करता है बाबा? अरे बकवास नहीं, मैं एकदम बराबर बोल रही हूँ। अंडर सेक्शन 11 इंडियन पिनल कोड 308 के मुताबिक चोरी का माल बेचने वाला भी चोर और चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर। मैं चोर नहीं। हेलो रेट। अरे ऐसा क्या देखता है, मैंने लो पढ़ा है लो। ये तो मेरी शादी हो गई, वरना आज मैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे टॉप कुर्सी पर बैठी होती, समझ गए? अभी देखना दोनों पे केस चलेगा, दोनों पे। इसको तो 10 साल की जेल लगेगी, लेकिन तुमको भी कम से कम 6-7 साल की जेल तो लगेगी। मालपानी भाई कहे कम से, माल इधर पानी उधर हो गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरे 5 पेटी गई सो अलग, अब चक्की पीसनी पड़ेगी जेल की सो वो अलग। अरे झूलेलाल मुसीबत से निकाल। अरे इतने से काम के लिए झूलेलाल को क्यों तकलीफ देता है? झूलेलाल बोले। मैं बोला। इधर आ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। करो। जेल नहीं जाना चाहता ना? नहीं, सपने में भी नहीं जाना चाहता। तो जेब में जितना माल है निकाल। अरे जालिम, चील के घोंसले में से मांस निकाल रहा है। अच्छा जो कुछ बचा कुचा है ले ले, भागते भूत की लंगोटी है, मगर मुझको वो मंत्र बता कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। कंप्लेंट वापस ले ले। सो सिंपल एंड सो कॉस्टली। गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर। हाँ चलो आओ, बैठो। ये लो, सिखाता हूँ। दूध पियो। नहीं पीना है मुझे। अरे पियो ना, दूध ठंडा है, मगर ठंडा हो जाएगा। नहीं पीना है मुझे। नहीं पीना है, मत पियो, जाओ, मैं ही पी जाएगी। पछताएगी, बहुत पछताएगी। क्यों, इसमें जहर है? अरे जहर तो तू घोल रही है उसके जीवन में अपनी ममता का। हवालात में टिफिन लेके जाती है, वकील बन के उसको छुड़ा के लाती है। आज हजारों लाखों की हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन कल ऐसे गोरख धंधे में फंसेगा ना तेरे जज्बात काम आएंगे ना मेरी वर्दी। पाप की नैया ज्यादा देर नहीं तैरती। अरे उसकी नैया तो बाद में तैरेगी, पहले अब अपने आदर्शों का टाइटैनिक तो संभालो। उसके बारे में जब भी कुछ निकलता है मुंह से तो आग ही निकलती है। अरे तू है ना आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड। तेरे चाचा के बारे में कुछ भी बोलो, तेरी माँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले ही वो मेरे कोख से नहीं जन्मा है, मगर मेरे लिए वो औलाद से भी बढ़कर है। आज वो नहीं होता तो हमारे घर में ना तो ये चिराग होता और ना तो मेरे गले में मंगलसूत्र होता। आज भी मुझे बराबर याद है, उस वक्त धर्म के नाम पर सारे शहर में दंगे फसाद हो रहे थे। भगवान भला करे उन दंगा कराने वालों का, जिनके खुद के घरों का तो एक शीशा भी नहीं टूटता, लेकिन हजारों बेकसूर लोग बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे में मुझे लेबर पेन शुरू हो गया था। आप तो ड्यूटी पर थे। कर्फ्यू के अंदर जलती हुई गलियों और मोहल्ले से होकर वो मुझे अस्पताल लेकर गया था। आज उसकी वजह से मेरी गोद हरी भरी है, याद है ना आपको? मानता हूँ कि उसके एहसान है हम पर, लेकिन उसका एक कर चुकाने के लिए तू उसे पाप के दलदल में धकेल देगी। कौन बोलता है वो पापी है? कौन बोलता है वो पापी है? चलो मेरे साथ, आओ चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। अब्दुल भाई इनको बताना, मेरा देवर पापी है क्या? वो चोर है? कैसी बातें कर रही हो भाभी? आज इस बस्ती के दर्जनों चूल्हे उसी की बदौलत जल रहे हैं। सुन लिया? ए वाड़ी अंकल,
आओ इधर। बड़े अंकल, इनको बताओ मेरा देवर कौन है, बताओ इनको। वो बदमाश एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, गोली मार देना मांगता है उसको। देखा, सुना? रात को जब मैं सोता रहता है तो आके जगा देता है। उससे कोई तकलीफ तो नहीं है, सारा नींद खराब कर देता है। मेरा बाईपास भी उसने ही कराया है। बहुत अच्छा मानुस है। सुन लिया तुमने? अरे सुन लिया, बहरा नहीं हूँ। हाँ, अब बोल देती हूँ। उसके बारे में एक भी लफ्ज मुंह से निकाला ना तो डिवोर्स तो मैं लूंगी ही, लेकिन उसके पहले कमिश्नर से बात करके तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगी। अरे हम इनका दुपट्टा भी ऐसा पकड़ता हूँ जैसे आरती का दिया, और तू इस देवी को ऐसे उठा के लाया है। क्या समझा है? आटे का बोरी। इसमें इन लोगों का भी मिस्टेक वन नहीं है ना? आप खुद ही दर्शनवा जो नहीं देती हैं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कौप देवी जी, 12 लाख रुपया निकलता है तुम्हारे ऊपर, 3 लाख लौटा दीज, बचे 9 लाख। वो कौन देगा? उस रुपए के लिए हम अपनी जवानी ढलने का इंतजार कर रहे हैं या तुमरे सबब पे आने का? देखो, जितनी जल्दी हो सके मैं लौटा दूंगी। पीपी यादव नाम है हमरा, बुझले का? हैं? यहाँ खड़े सभी लोगन से पूछ ले। 13 साल के थे हम जब हम दरभंगा से यहाँ आए थे। साला इसी क्लब के नीचे हम कंडेरी बेचा करता था, कंडेरी। इस क्लब के मालिक का लड़का हमसे रोज कंडेरी खाता था और पैसा नहीं देता था। एक दिन हम पैसा मांगिस तो साला हमको हड़का दिया। हमारी खोपड़िया घूम गई। चीर दिया साले का गला इसी चाकू से, करवा दी उसकी खोपड़िया पार्सल वापस दरभंगा। और एक नहीं, ऐसा नहीं, शहर में 12 क्लब हैं हमरे, 12। साला एक से एक टॉप क्लास मक्खन मलाई हमरे कस्टमर को इंपोर्टेड शराब पिलाता है। और एक हम हैं कि हमरा दिल इस देसी धनिया की चौटनी पर आ गया है। क्या करी, दिल ही तो है। एक ऑफर है, हमसे हर महीना 9 लाख रुपया ले लो, खर्चा पाने के लिए। बस गंगा कसम, हमारी पॉट रानी बनने के लिए हाँ कही तो। अबे ओ, उजड़े मजार की बुझती हुई अगरबत्ती, लड़की को क्या डराता है? आप उनसे बात कर। इस ससुर का नाती कौन है बे? एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद क्षमा को लेने आया है परवाना।
ए महाराज, अरे कोनो बाप का दुकान है का जो बिना कीमत दिए हुए माल ले जाओगे? बुझले का है? इसका भाई हमरे क्लब में 12 लाख हार गया था। 3 तो मैडम चुका दीस, तू 9 दे जा और ले जा। जुए में आ रहे थे ना, जुए में लौटाऊंगा। का मतबल? 3 पत्ते तेरे सामने है। गुलाम बेगम बादशाह, तुझे से बेगम पर हाथ रखना है। सही निकला तो लड़की तेरी, वरना 9 लाख बराबर। आई देखो, लगा दिए हैं तुमको दांव पर युधिष्ठिर महाराज। अब बोलो, मंजूर है? मंजूर है। हार गए हैं तुमको युधिष्ठिर महाराज। अब चलिएगा आप हमारे। अब का है भैया? पी यादव नाम है हमरा, देख कर रहे हो। चीर दो साले को। आज के बाद फिर ना लेना मुझसे पंगा, वरना पहुंचा दूंगा दरभंगा। छोटा भाई है मेरा, कद का क्या बड़ा हो गया, खुद अपने आप को सचमुच बड़ा समझने लगा। ड्रग्स लेता था। ताजुब हो रहा है ना? भाई ड्रग एडिक्ट, बहन चोर। ऐसे नहीं थे हम। पापा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मम्मी के गुजरने के बाद कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। प्रिंसिपल थे कॉलेज में। एक दिन हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चल बसे। उनके मरने के बाद गवर्नमेंट से मिला हुआ घर भी चला गया। कॉलेज छोड़कर मैंने नौकरी कर ली। सोचा कि मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, भाई को बहुत काबिल बनाऊंगी। इसने कब कैसे बुरी आदतों की सारी डिग्रियां हासिल कर ली, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन कुछ लोग आए और कहा कि इसने जुए में 11 लाख रुपए हार दिए हैं। रकम नहीं चुकाई तो इसकी जान ले लेंगे। उसी खौफ से आजाद होने के लिए इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। वो तो बाद में मारते, ये खुद मौत के मुंह में चला गया। इसका इलाज और इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। शरीफ से शरीफ आदमी भी एक बेसहारा औरत की मदद करने का मुआवजा मांगता है। इसलिए मैंने लूटने के बजाय लूटने का तरीका अपना लिया। जरा जरा सा याद है, 7-8 साल का होऊंगा मैं। दिवाली की रात थी। अनाथ आश्रम के बाहर बहुत रोशनी थी, पटाखे चल रहे थे, खुशियां थी, और हम सब बच्चों के अंदर अंधेरा था, खामोशी थी। मुझसे रहा नहीं गया। दीवार फांदकर मैं बाहर गया और एक दुकान से बहुत सारे पटाखे चुराए और लाकर बच्चों में बांट दिए।
थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी में भी शोर था, खुशियां थी, रोशनी थी। फिर वो दुकान वाला पुलिस लेकर आ गया, बहुत मारा। वो आधे घंटे की दिवाली आज भी याद है। एक बात बताओ, अगर तुम मुझे जुए में हार जाते तो? अपनी जीत तो नक्की थी। वो कैसे? गुलाम और बादशाह हाथ में थे और बेगम साथ में। तुमने 3 काम बहुत अच्छे किए। एक, शादी कर ली, दूसरे, बुरे कामों से तौबा कर लिया, और तीसरे, इस्माइल भाई के बच्चे ले आए। हालांकि मुझे चपत तो बहुत बड़ी लगाई तुमने, लेकिन चूंकि तुमने वो पैसा किसी गलत काम में, तवाइफों में, शराबों पे खर्च नहीं किया, इसलिए तुम्हारे गुनाह माफ। लेकिन तरीका गलत था। एक बात याद रखना, दुनिया में जितनी भी चीजें सांस लेती ना, सबकी रोटी की जिम्मेदारी उसने ली है। फिर उसके कामों में टांग क्यों अड़ाना? और अगर अड़ाना है तो फिर अपनी मेहनत के पैसे से अड़ाओ, अपनी मेहनत के पैसे से। नौकरी करने का अगर शौक है तो मेरा एक कॉफी शॉप है, उसकी जिम्मेदारी संभाल लो। नौकरी पक्की? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून बहुत बह गया है। आप ऐसा कीजिए, काउंटर पर जाकर 50,000 रुपए जमा करा दीजिए। इस्माइल साहब घर पे? दिल्ली गए हुए हैं साहब। ₹50,000 जमा करा, ₹50,000 जमा करा, ₹50,000 जमा करा, ₹50,000 जमा करा। इसको खुदकुशी करने के लिए पुलिस की जीप ही मिली थी। अरे तू क्या लेकर भाग रहा था?
क्या है ये? अब मुझे नहीं मालूम ये क्या है। मैं तुझे आज तक एक मामूली चोर समझता था, लेकिन तू तो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानता ही ये क्या है? बम है, बम। किसने दिया तुझे और कहां लेकर जा रहा था ये? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। भगवान की सौगंध, मैं तो सिर्फ बैग चुरा कर भागा था। झूठ बोल रहा है। आतंकवादी बन गया है तू, और वो भी कुछ पैसों के खातिर। पूजा को होश आ गया है, आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। थैंक यू सिस्टर। अब तुम लोग अपनी शकल की डिजाइन तो ठीक करो, चलो। अरे लेटी रहे। डॉक्टर ने उठने बैठने को मना किया है। कैसी है तबीयत? मैं ठीक हूँ। वो कहाँ है? वो आ जाएगा। हाँ, इधर ही था वो। बहुत परेशान था तेरे लिए। ऑपरेशन होने तक वो इधर ही था। आ जाएगा। अब तो मुझे होश आ गया है, लेकिन आप लोग बताते क्यों नहीं? आखिर वो है कहाँ? आज तो मैंने पानी पिला दिया, लेकिन हो सकता है कल मैं ये भी ना कर सकूं। कितना रोका था तुझे, कितना समझाया कि ये उल्टे सीधे धंधे मत कर, लेकिन नहीं माना। अब आ गया ना कानून के जबड़ों तले। कल तक रुपए लूटता था, आज देश लूटने पर उतारू हो गया। आप उनके चेहरे को गौर से देखो साहब। आप उनके माथे पर पसीना हो सकता है, लेकिन आंख में शर्मिंदगी का एक आंसू भी नहीं है। आप उन चोर है, फ्रॉड है, लेकिन आतंकवादी नहीं है, देश का गद्दार नहीं है साहब। लेकिन कौन यकीन कर सकता है एक चोर की बात पर? जो जेब काट सकता है वो गला भी काट सकता है। जन्म देने वाली सिर्फ माँ ही नहीं, मिट्टी भी होती है, और जो माँ का सौदा करे, खून करे, वो बेटा आप नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आप तो सिर्फ बैग लेकर भागा था, उसके अंदर क्या था ये आप उनको नहीं मालूम। मान लेता हूं, लेकिन कानून कैसे मानेगा कि तू बेगुनाह है, तेरा आतंकवादियों से कोई लिंक नहीं है? कैसे प्रूव करेगा तू? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत है साहब। जिस आदमी से बैग छीना था, उसके राइट हैंड पर चाकू से वार किया था आपने, और वो जख्म सूखने को कम से कम 1-1.5 महीना तो लगेगा। तू क्या समझता है कानून तुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इन सलाखों के बाहर जाने देगा? कि जाओ उस आदमी को पकड़कर लेकर आओ, और ये हादसे के बाद वो आदमी शहर में रहता होगा? इम्पॉसिबल। तूने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है कि मैं चाहूं तो भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पूजा कैसी है? पूजा, पूजा, ले तेरा फोन है। हेलो, हेलो, कौन? कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? जब से होश आया है सबसे पूछ रही हूँ, लेकिन कोई बताता ही नहीं। सभी यही कहते हैं कि तुम आ जाओगे,
ऐसे वक्त में तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। आकर देखो तो सही कि पूजा के चेहरे पर तुम्हारी दी हुई जिंदगी का रंग कैसा लगता है। बहुत जल्दी आऊंगा, अपना ख्याल रखना। आतंकवादी संगठन का एक खास मोहरा गिरफ्तार, पूछताछ का सिलसिला जारी। पुलिस ने कल रात परवाना नाम के आतंकवादी को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो अपने साथ में एक खतरनाक बम लेके जा रहा था। जी हाँ, ये वैसा ही बम है जिसके पिछले धमाके ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, जिस हादसे में लाखों बच्चे, बूढ़े और जवानों की मौतें हो गई। आखिरकार ये खतरनाक बम आए कहां से? तहकीकात जारी, इसकी जानकारी हम आपको समय समय पे देते रहेंगे। जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं जनाब। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझसे कोई बैग छीनकर इस तरह भाग जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कमिश्नर। तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हो। यकीन मानो तुम्हारे माथे का पसीना सूखने से पहले हमारे पास दर्जनों ऐसे बम आ जाएंगे, मगर इस वक्त मसला तुम्हारी जिंदगी का है। अपनी पहचान और पोजीशन बनाए रखने का अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, और वो ये कि तुम उस लड़के को हवालात में ही खत्म करवा दो, वरना मजबूरन हमें। नहीं जनाब, आप बेफिक्र रहें। उस लड़के को खत्म करने का मैंने इंतजाम कर दिया है। तोड़े, इंस्पेक्टर तोड़े नाम है मेरा। आज तुझे इतना तोड़ूंगा कि तू खुद बोलेगा इंस्पेक्टर तोड़े, फिर किसी को ऐसा ना तोड़े। बता, कहां बम ब्लास्ट करने वाला था तू? बोल। तेरे साथ और कौन कौन लोग हैं बता। तेरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है? बोल। कहां से ऑपरेट करते हो तुम लोग? बोल। अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो अपनी वर्दी का। वर्दी का इस्तेमाल अभी किया कहां है? अभी तो सिर्फ डंडा इस्तेमाल कर रहा हूं। ए, उठाओ इसको। ये मत भूलो कि मुजरिम भी इंसान होता है। जिनमें इंसानियत होती है वो जुर्म नहीं करते। लेकिन इसका जुर्म अभी साबित होना है। होगा। जब तोड़े इसे तोड़ेगा तो ये अपने जुर्म का इकबाल भी करेगा। तुम इसको टॉर्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा केस है। तुम्हारा केस था, अब ये मेरा केस है। अरे किसने दिया तुम्हें इसका चार्ज? इसका जवाब तुझे कमिश्नर से मिलेगा। कमिश्नर? जा। जा कमिश्नर से बात कर। क्यों बेकार में मार खा रहा है? अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना बेमौत मारा जाएगा। मेरे जुनून की मिसाल देता है जमाना, क्योंकि मौत से डरता नहीं परवाना। अब भी ये पूछने का हौसला है तुम में? ये केस तुमसे वापस क्यों लिया गया? एक खतरनाक मुजरिम तुम्हारी हिरासत में है। तुम उससे कुछ उगलवाने के बदले उसकी खातिरदारी में लगे हो। ये झूठ है सर। झूठ है? 18 थानों के रजिस्टर भरे पड़े हैं उसके कारनामों से। चोरी, गुंडागर्दी, फ्रॉड।
रुपयों की खातिर लोगों को ठगना उसकी स्पेशलिटी है। तो क्या यह मुमकिन नहीं कि एक बड़ी रकम की लालच में वो आतंकवादियों से मिल गया हो और उनके लिए काम कर रहा हो? वो आतंकवादी नहीं है सर। क्यों? आतंकवादियों के माथे पर ये लिखा होता है कि वो आतंकवादी हैं। पुलिस चेहरे नहीं चरित्र देखती है। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं सर। तुम्हारी जान पहचान की कीमत ये मुल्क चुका है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में दखलंदाजी ना करो। यू मे लीव नाउ। एनी क्वेश्चन? नो सर। इंस्पेक्टर तोड़े ने जिसको तोड़ा उसकी हड्डियों को किसी डॉक्टर ने भी नहीं जोड़ा, और इसका तो फुल एंड फाइनल करना है। रजिस्टर खोल, लिख। 20 फरवरी की रात को 10:30 बजे हवलदार शिंदे इसे खाना देने के लिए आया। ये हमले के लिए तैयार बैठा था। इसने एक ही घूंसे में हवलदार शिंदे के 5 दांत तोड़ दिए। बगला मत, तेरे एक एक दांत की कीमत हीरे से ज्यादा दूंगा। दिखा कितने टूटे। हवलदार शिंदे की चीख सुन के इंस्पेक्टर कामले, बख्शी और तोड़े अंदर आए। इसने हमारे ऊपर भी हमला कर दिया। हाथापाई में इसने तोड़े इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। पहली गोली हवलदार की गर्दन को छूती हुई निकल गई और दूसरी गोली इंस्पेक्टर कामले के बाजू को छीलकर निकल गई। अपने साथियों की यह हालत देखकर तोड़े से रहा नहीं गया। अपनी जान की बाजी लगाकर तोड़े ने उससे ये रिवॉल्वर छीन ली और सेल्फ डिफेंस में तोड़े ने उसकी खोपड़ी में छेद कर दिया। दी एंड।
क्यों मेरी जान लेना चाहता था तू? कौन है वो जो मुझे फंसाना चाहते हैं? बोल! मेरी जिंदगी का सौदा किसके साथ किया है तूने? किन हाथों की कठपुतली है तू? बोल! जवाब सुनने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। तोड़ेगा आज तुझे, अब तोड़ेगा। तूने कहा था ना, इंस्पेक्टर तोड़े जिसे तोड़े, उसकी हड्डी कोई डॉक्टर ना जोड़े। आज मैं तुझे इतना तोड़ूंगा कि तू खुद कहेगा, इंस्पेक्टर तोड़े को कोई फिर ऐसे ना तोड़े। पूजा, कुछ कहने की जरूरत नहीं। इन आंखों में सच्चाई की चमक देख रही हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। खत्म कर दिया उससे? बोलते क्यों नहीं? वो जिंदा है या? मार दिया। शाबाश, गले में कांटे की तरह अटक गया था हरामजादा। सुनो तोड़े, कल हमारे मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक 4:30 बजे क्लब स्कॉर्पियन पहुंच जाना। शर्म नहीं आई तेरे को इस घर में आते हुए? हाँ? क्या मुंह लेकर आया है तू?
बड़ा हीरो बन गया है ना, हीरो। सब जगह तेरा फोटो छप रहा है, छापा में देखो, टीवी में देखो। देशद्रोही, आतंकवादियों का साथी। अरे गुनहगार तो मैं हूँ, मैं जो हमेशा तुझे बचाती आई हूँ। और परिणाम क्या मिला मुझे? तेरा ये रूप देखने को मिला। कितना पैसा मिला तेरे को? हाँ, अपना ईमान बेचने का पैसा कितना मिला तुझे? कितना कमाया तू? कितने माताओं को विधवा और बच्चों को यतीम बनाने का? तुम इसे गलत समझ रही हो दामिनी। हाँ, इस पर देशद्रोही होने का इल्जाम जरूर है और लाकअप से भागकर इसने उस शक को यकीन में बदल दिया है। लेकिन मेरा मन कहता है कि ये बेकसूर है। इसे फंसाया जा रहा है। मुझे वो डोर तो नजर आ रही है, लेकिन वो हाथ नहीं जो इस षड्यंत्र को रच रहे हैं। उन लोगों तक मैं आपको पहुंचा सकता